गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। उससे पहले इसमें हम थ्योरम कर लेते हैं, थ्योरम नंबर 10.6 एंड थ्योरम नंबर 10.7। पहले हम इन दोनों थ्योरम्स को कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए थ्योरम 10.6 कहती है इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसमें उन्होंने कहा है, मान लीजिए आपको दो कोर्ड्स दे रखी है, उनकी लेंथ इक्वल है, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। देखिए मान लीजिए आपको एक सर्कल गिवन है और यहाँ पर दो कोर्ड्स दे रखी हैं आपको, और इन दोनों कोर्ड्स की लेंथ जो है वो आपको इक्वल दे रखी है। तो इस केस में हमें ये प्रूव करना है ये दोनों कोर्ड्स होंगी वो इक्विडिस्टेंट होंगी। कहाँ से? सेंटर से। अच्छा, इक्विडिस्टेंट मतलब ये बराबर के डिस्टेंस पर होगी। कहाँ से? सेंटर से। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे? देखिए हम क्या करते हैं, कभी भी किसी पॉइंट और लाइन के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स सेंटर से अगर हमें इस कोड का डिस्टेंस निकालना है तो हम सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेंटर से अगर हमें इसे इस कोड का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? सेंटर से। तो इस पॉइंट को आप ई ले लीजिए और इसको ले लीजिए एफ। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है यहाँ पर ओ एफ जो है वो किसके बराबर होगा? ओ ई के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा है अगर मान लीजिए दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स ए बी और सी डी अगर दो कॉर्ड्स दे रखे हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है तो इसका इस केस में इनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सही। और सेंटर एक पॉइंट है, कॉर्ड एक लाइन है। पॉइंट और लाइन के बीच में जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी की लेंथ जो है, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ओ एफ जो है वो किसके बराबर होगा? ओ ई के। मतलब सेंटर से दोनों कोर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम ओ को ए से ज्वाइन कर देते हैं और ओ को सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल CEO, इन दोनों ट्रायंगल्स को बच्चों हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले देखिए OA किसके बराबर होगा? OC के। रीजन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OA और OC क्या है? एक ही सर्कल के रेडियस है, इसलिए दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दूसरा देखिए ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ईच 90 डिग्री। अब देखिए थर्ड, हमने एक साइड इक्वल ले ली कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ले लिया। अब एक थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप और इक्वल कर दीजिए तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमें पता है ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। क्यों? गिवन है। अच्छा, अब हम सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ओ एफ जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो डेट मीन्स ए बी को हम ट्वाइस ऑफ ए एफ लिख सकते हैं। सिमिलरली ओ से हम ओ जो है सेंटर है, इससे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सी डी के ऊपर। तो इसका मतलब जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कोड के ऊपर तो वो कोड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डेट मीन्स हम सी डी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ सी ई। इसका रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्स द कोड। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये AF इजिकल टू CE। तो हम यहाँ लिख देंगे AF इजिकल टू CE। प्रूव्ड अबव। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AFO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEO से। और रीजन क्या लिखोगे, बाई RHS, बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से OF किसके बराबर आ जाएगा, OE के, बाई CPCD। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों कोड जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम 10.7, वो इसका कन्वर्स है। उसमें उन्होंने कहा कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए जो इसका कन्वर्स है उसमें उन्होंने कहा अगर मान लीजिए दो कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, दो कोड्स का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से सेंटर से सेम होता है, तो उस केस में कोड्स की लेंथ जो होती है वो भी इक्वल होती है। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको ये दोनों कोड्स दे रखी हैं AB और CD, क्लियर है। इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है। पॉइंट और लाइन के बीच में हम डिस्टेंस कैसे नापते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस नापते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच OF जो है वो किसके बराबर है, OE के बराबर है। यहाँ पर OF और OE दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इन दोनों कोड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मींस AB जो है वो किसके बराबर होगा, CD के। देखिए पहले हमें प्रूव करना था अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। अब वो कहते हैं अगर दो कोड्स की डिस्टेंस सेंटर से सेम है तो उस केस में दोनों कोड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। कंस्ट्रक्शन में वही बच्चों हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन OA एंड OC। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को AFO और CEO, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल CEO, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, OA जो है वो किसके बराबर है, OC के। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन ईच 90 डिग्री। और थर्ड OF जो है वो OE के बराबर दे रखा है, ये आपको गिवन है, क्लियर है। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए OA OC के बराबर है और OF OE के बराबर है, ये गिवन है हमें। और ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों, ईच 90 डिग्री। तो इसीलिए RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AFO जो है AFO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEO के बाय RHS। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से AF किसके बराबर आ जाएगा, CE के बाय CPCD, क्लियर है। अच्छा अब देखिए हमने क्या किया, सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। तो इस केस में ये
परपेंडिकुलर जो होगा इस कोड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा। दैट मींस AF जो है वो किसके बराबर होगा, FB के। अब हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है इस कोड के ऊपर CD के ऊपर, तो इस केस में ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं वी हैव AF is equal to half of AB एंड, या सीधा लिख दीजिए, पहले हमें लिखना पड़ेगा सिंस OF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के एंड OE जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, देयरफॉर AF जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AB। AF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। सही है? इसका रीजन लिख देना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब देखिए AF किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के, और CE किसके बराबर है, हाफ ऑफ CD के। तो यहाँ पे हाफ से हाफ पड़ जाएगा, तो AB किसके बराबर आ जाएगा, CD के। यहाँ लिख देंगे प्रूव डाउन। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.4। अब देखिए एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों थ्योरम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम्स की रिवीजन भी आपको कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के दो तरीके हैं करने के। एक तो हम सर्कल्स के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं और दूसरा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सर्कल्स के अकॉर्डिंग इसको करवा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करवा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं, उसमें से एक की रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस 3 यूनिट है। आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं, उसमें से एक की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों के दोनों दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये मान लीजिए आपको कॉमन कॉर्ड दे रखी है AB। अब हमें क्या करना है, इस कॉमन कॉर्ड AB की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये आपको 4 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। क्लियर है? और हमें क्या करना है, ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है।
तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे OB को, और किसे ज्वाइन कर लेंगे, BC को ज्वाइन कर लेंगे। तो गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेंगे OC, यहाँ पर हम क्या करेंगे, OC को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, ये जो OC है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो आपको OC दे रखा है ये AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज को यहाँ पर प्रूव करना है। सही, एक बार आपने ये कर लिया तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। ये आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है 3 और ये OC डिस्टेंस आपको दे रखा है 4। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है OC जो है वो AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, AOC एंड BOC, इसमें देखिए OA किसके बराबर दे रखा है हमें, OB के, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OC किसके बराबर दे रखा है, OC के, क्यों, कॉमन। और AC किसके बराबर दे रखा है, BC के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इसका रीजन भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ये क्या आएगा, कॉमन। इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के बाय ट्रिपल S। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो ट्रिपल S से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के बाय CPCT। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल AOC और फिर ट्रायंगल BOC को क्या किया, हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को T मान लेते हैं, ATO। अब हम ट्रायंगल ATO और BTO इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे OA जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, OB के, क्लियर है। और एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। OA और OB के इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी होगा, क्यों, प्रूव्ड अबव। और OT जो है वो किसके बराबर होगा, OT के, क्यों, ये कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ATO जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BTO के बाय SAS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AT किसके बराबर आ जाएगा, TB के बाय CPCT, और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल AOC और BOC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, उसकी एलसीएम में मिल गया एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। फिर हमने ट्रायंगल ATO और BTO को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उससे हमें मिल गया AT = TB और एंगल 3 = एंगल 4 बाय CPCT। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें मिला एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। अब एंगल 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की जगह 3 रहने देते हैं और 4 की जगह 3 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितना आ गया 180, तो एंगल 3 कितना आ गया 90 डिग्री। तो डेट इम्प्लाइज एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब देखिए हमने प्रूव किया AT जो है TB के बराबर है। सेकंड हमने प्रूव कर दिया एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमने प्रूव कर दिया OC जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका AB का। अब देखिए देखिए ये पूरी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 4 यूनिट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा OT को तो x मान लूंगा, OT को क्या मान लूंगा x, तो TC कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस एक्स। OT को मैंने x मान लिया तो TC कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स। अब देखिए इन ट्रायंगल ATO ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर OA स्क्वायर किसके बराबर होगा AT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर के। रीजन लिख लोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, वहाँ पे PT आप नहीं लिखोगे, आप पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे। अब OA कितना दे रखा है आपको 5, AT हमें पता नहीं कितना है, और OT कितना दे रखा है x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों AT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए इन ट्रायंगल ATC यहाँ पर एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कितना दे रखा है आपको 3, AT एज इट इज, और TC आपको दे रखा है 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से AT स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए हमने दो रिलेशन बना लिए, रिलेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों रिलेशंस को। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे देखिए AT स्क्वायर किसके बराबर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे AT स्क्वायर किसके बराबर है 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर रख देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा माइनस 7 इधर आगे प्लस का 7, तो 32 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमें x की वैल्यू मिल गई बच्चों 4। क्लियर है। अब देखिए वी हैव AT स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह 4 रख देंगे, तो AT स्क्वायर कितना आ गया 9। तो यहाँ से AT कितना मिल जाएगा हमें 3। तो अब देखिए ये जो AT है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। देयरफॉर AB जो है नाउ वो किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AT। क्यों, हमने AT और TB को इक्वल प्रूव कर रखा है ना, तो इसलिए AB जो होगा वो ट्वाइस ऑफ AT होगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर।
बच्चों ये थोड़ा मेथड लंबा है, मगर अभी आप इसी की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद मैं इसका छोटा तरीका आपको बताऊंगा। ये आपके ₹125 का आपको बताइए, लेटेस्ट में 30% रिलीज कर दिए और केस स्टडीज जो अपडेट हुआ है आपका 10th साइंस ऐसे क्या मैथ किया जाएगा, ये आप करवा फाइनल करवा मैं कॉल करता हूँ कर लेते हैं। बच्चों ये इसका तरीका थोड़ा बड़ा है, मगर आप अभी इसी को करिए, इसके बाद मैं आपको इसका छोटा तरीका भी समझा दूंगा कि कैसे करना होता है। उसमें हम कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मान लीजिए आपको दो इक्वल कोर्स दे रखी हैं और वो दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है विद इन द सर्कल। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। तो देखिए, तो पहले तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सेगमेंट, उसका मतलब समझ लीजिए। इन्होंने कहा आपको दो इक्वल कोड दे रखी हैं, एक कोड हमने ये बना ली और दूसरी ये बना ली, सही है। ये दोनों की दोनों सर्कल के अंदर जो है इंटरसेक्ट करती हैं। एक कोड दे रखी है आपको ए बी और दूसरी दे रखी है सी डी, और ये दोनों की दोनों कोड्स क्या है, इक्वल है, और ये सर्कल के अंदर कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है इन दोनों कोड्स के जो सेगमेंट होंगे, सेगमेंट मतलब जो टुकड़ा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे उनके इक्वल होंगे, मतलब ये वाला जो छोटा टुकड़ा है इस छोटे टुकड़े के बराबर होगा। दूसरा, ये बड़ा वाला जो टुकड़ा है इस बड़े वाले टुकड़े के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, सही है। इन्होंने कहा दो कोड्स हैं, दोनों की दोनों इक्वल कोड्स हैं और वो सर्कल के अंदर कहीं काटती हैं, तो हमें प्रूव करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस कोड का छोटा पार्ट ये है और इस कोड का छोटा पार्ट ये है, तो ये इसके बराबर होगा, ये प्रूव करना है।
इस कोड का बड़ा वाला पार्ट ये है और इस वाले कोड का बड़ा वाला पार्ट ये है, तो हमें प्रूव करना है ये जो है इसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R in which AB and CD are two equal chords intersect each other at point P। ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूफ हमें करना है छोटा वाला टुकड़ा जो है दैट मीन्स CP जो है वो किसके बराबर होगा? PB के, और AP जो है वो बराबर होगा PD। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूफ, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे दोनों कोर्ड्स के ऊपर। तो पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसमें हम करेंगे ड्रॉ OE perpendicular to CD and OF perpendicular to AB। नेक्स्ट ज्वाइन कर देंगे OP को, एंड ज्वाइन OP। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल OFP एंड ट्रायंगल OEP। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्रायंगल OFP एंड ट्रायंगल OEP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे बच्चों? पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे? OE जो है वो OE के बराबर हो, OF जो है वो किसके बराबर होगा? OE के। क्यों? ये दोनों कोर्स क्या है? इक्वल है, इसलिए इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे OF इज इक्वल टू OE। सही, रीजन लिख देंगे इक्वल कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है कोर्स की, इसलिए इनका जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से, वो भी क्या होगा? सेम होगा। अब नेक्स्ट एंगल OFP जो है, एंगल OFP और एंगल OEP, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, ईच 90 डिग्री। और OP जो है वो OP के बराबर होगा, रीजन कॉमन। सही, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल OFP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OEP बाय RHS।
अब देखिए बच्चों, जब आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से OF FP जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, PE के। देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो सीपीसीटी से FP जो है वो PE के बराबर आ जाएगा। FP इज इक्वल टू PE बाई CPCT। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए ये दोनों कॉर्ड जो है AB और CD ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमें दिया हुआ है AB जो है वो किसके बराबर है, CD के, गिवन है। तो AB को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AF, और CD को ट्वाइस ऑफ ED लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा, ये आपको कॉर्ड दे रखी है, सेंटर से जब भी आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मींस CE जो है वो ED के बराबर होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, CD को ट्वाइस ऑफ ED लिख सकते हैं। सिमिलरली सेंटर से हम इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इस केस में AF और FB क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स हम AB को ट्वाइस ऑफ AF लिख सकते हैं। तो ये इससे कर जाएगा, रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऐड कर दीजिए FP प्लस AF इज इक्वल टू PE प्लस ED। तो FP प्लस AF कितना हो गया, AP, और PE प्लस ED कितना हो गया, PD। तो ये हमें सेकंड पार्ट क्या करना था, प्रूव करना था। सही। फर्स्ट पार्ट में देखिए AB हमें किसके बराबर दे रखा है, CD के। अब आप AB के टुकड़े कर दीजिए, AP प्लस PB, और CD के टुकड़े कर दिए CP प्लस PD। सही। अब देखिए AP PD के बराबर है, AP इज इक्वल टू PD, बट AP किसके बराबर है, PD। तो डेट इम्प्लाइज PB जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, CP। क्लियर है। तो ये दोनों पार्ट हमें प्रूव करने थे कि PB जो है वो CP के बराबर होगा और PD जो है वो AP के बराबर होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लगा है इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। फिगर तो लगभग सेम है, इन्होंने कहा दो इक्वल कोर्ड्स आपको दे रखी हैं और वो सर्कल के अंदर कहीं इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए दोनों कोर्ड जो है सर्कल के अंदर P पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। अब वो कहते हैं ये सेंटर है, सेंटर से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर लो। सही। सेंटर से आप क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर लो। अब ये जो लाइन है ये इक्वल एंगल बनाएगी दोनों कोड के साथ, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों कोड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें मान लिया P, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से तो ये लाइन
इन दोनों कोड के साथ ए बी और सी डी के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। दैट मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर में प्रूव करना है। 2 प्रूव, एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। तो सबसे पहले गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच two equal chords AB and CD intersect each other at point P। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे और O से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ OF परपेंडिकुलर टू CD एंड OE परपेंडिकुलर टू A। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। प्रूफ, इन ट्रायंगल OFP एंड ट्रायंगल OEP, सही। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर OF जो है वो OE के बराबर होगा। रीजन, OF और OE क्यों इक्वल होंगे? क्यों? ये दोनों कोड्स इक्वल है, इसलिए इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे CD और AB दोनों इक्वल कोड्स हैं, इसलिए इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स OF इज इक्वल टू OE। नेक्स्ट, OP जो है वो OP के बराबर होगा, कॉमन है। OP किसके बराबर होगा? OP के, क्यों? कॉमन है। और ये एंगल 3 और 4 ये क्या है? 90 डिग्री के हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज 90 डिग्री, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से, अच्छा इसका रीजन क्या लिखोगे? किस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट में है? सही, वो है RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 किसके बराबर जाएगा? एंगल 2 के, बाई CPCT। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस तो अलग होता है मगर सेंटर क्या होता है? सेम होता है। अब वो कहते हैं एक लाइन है वो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को काटती है। कहाँ पर काटती है? A, B, C और D पर, और इन दोनों का कॉमन सेंटर जो है वो O है। तो अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। इस केस में AB जो है वो किसके बराबर होगा? CD के। तो देखिए ये भी काफी इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रूफ करना है AB जो है वो CD के बराबर है।
तो गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AD। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम आएंगे इनर सर्कल में, सही, इन इनर सर्कल। यहाँ पर OE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, क्लियर है। देखिए छोटे वाले सर्कल में OE जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो डेट में BE किसके बराबर होगा, EC के, सही। रीजन लिख लोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, क्लियर है भैया। सेंटर से परपेंडिकुलर डालने इस कोड के ऊपर, इसलिए BE किसके बराबर होगा, EC के बराबर होगा। आप देखिए इन आउटर सर्कल, यहाँ पर OE जो है वो परपेंडिकुलर है AD के, तो देयरफॉर AE किसके बराबर होगा, ED के। रीजन वही लिख लोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब बड़े वाले सर्कल पे आ जाओ, बड़े वाले सर्कल की AD जो है वो क्या है, कोड है, और हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इस केस में AE जो है वो किसके बराबर होगा, ED के। अब देखिए AE के टुकड़े कर दीजिए आप, AB प्लस BE, और ED के टुकड़े कर दीजिए EC प्लस CD। अब BE किससे कट जाएगा, EC से, तो यहाँ जाएगा डेट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1।